तो ट्रेटर्स का 7th 8th 9th एपिसोड भी आ चुका है जो मैं देख चुका हूँ, उसी का रिव्यू बताने वाला हूँ। फर्स्ट सेकंड थर्ड हम लोगों ने समझा गेम कैसे चल रहा है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में समझा हमने कि क्या क्या स्ट्रेटेजीज लोग यूज कर सकते हैं और लिटरली इनोसेंट्स दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा था उनको। एंड 7th 8th 9th में पूरा गेम चेंज हो गया है, सारी चीजें डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे 6th एपिसोड के एंडिंग में हम लोग धीरे धीरे देखते हैं कि एलनास पे शक होना शुरू हो जाता है, बट स्टिल वो ऐसे एज अ डम प्ले करना शुरू कर देती है, तो उसका वो गेम थोड़ा सीन चलते रहता है। लेकिन फिर आता है एक टास्क जहाँ पे दो दो के पेयर्स बनाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर, और आपको चल के आना होता है और आपके पास में ऑप्शंस होते हैं। या तो आप आपकी टीम के लिए 2 लाख रुपए ऐड कर सकते हैं, या फिर आप खुद के लिए 10 लाख रुपए ऐड कर सकते हैं, या फिर आप खुद के लिए शील्ड ले सकते हैं, या फिर आप प्राइज मनी में 5 लाख रुपए ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जाते हैं सूफी पहले ही बोल देता है कि उसको पैसा चाहिए, तो वो 10 लाख रुपए खुद के लिए ले लेता है। एलनास भी खुद के लिए 10 लाख रुपए ले लेती। वहां से शक शुरू होता है उर्फी के दिमाग में कि कहीं इसको सीरियसली गेम समझ में नहीं आ रहा कि ये सिर्फ डम होने का नाटक कर रही है, क्योंकि उसे हर जगह हाँ ये करती, लेकिन वो चीज उसे प्रॉपरली समझ में आई। एंड उर्फी का वो पॉइंट बहुत सही था। पूरव टीम के लिए पैसा लेके आता है, बहुत आई थिंक एक ही जोड़ी थी जो टीम के लिए पैसा लेके आई, बाकी सब कोई शील्ड ये वो। अपूर्वा और जन्नत ने भी बहुत बड़ा फिर से गैम्बल किया शील्ड को लेकर, बट वो एंड में ट्रुथ सामने आ ही गया। और एलनास जब टेबल पर आती है लिटरली सारे पॉइंट्स उसकी तरफ होते हैं। इनफैक्ट पूरव और एलनास की भी बहुत तूतू में होती है टेबल पे। मुझे थोड़ी देर के लिए लगा कि अब तो पूरव भी गया, लेकिन नहीं, एलनास रोना शुरू करती है, बताती है कि शी इज नॉट, शी इज डम। एंड लोग उसे एम्फसाइज भी करते हैं कि नहीं होता है ना, लेकिन एंड में नाम उसी का निकलता है। इनफैक्ट पूरव भी एलनास का ही नाम लिखता है। और जब एलनास जाती है एंड व्हेन शी सेज कि वो ट्रेटर थी, सब लोगों के होश उड़ जाते हैं, किसी को पता ही नहीं कि ये चीज हुई कैसे। एंड सीरियसली सब लोग उसे अप्लॉज देते हैं कि हर किसी को लग रहा था शी वाज प्लेइंग डम, हर किसी को लग रहा था कि वो डम है, बट सबको रियलाइज हुआ शी वाज जस्ट एक्टिंग एज डम। वो डम बिल्कुल नहीं थी, उसने बहुत सही गेम खेला, सबको मैनिपुलेट करके रखा था, तो वो चीज बहुत अच्छी हुई। और मैं लिटरली बोलूंगा मैंने एलनास की वजह से शो बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया था। मैं देखने आया था रफ्तार को, उर्फी को, अपूर्वा को, पूरव को, लेकिन एलनास का गेम शो देख के मैं सीरियसली उसका फैन हो गया। शी इज हैविंग ग्रेट माइंड। याद है एक टास्क मिला था जिसमें एलनास ने परफॉर्म किया था, वैसा ही एक टास्क मिलता है पूरव को, लेकिन इस बार उसे सबके सामने किसी को मारना था। और वो टास्क भी इतना सुंदर था, सब लोग दारू के नशे में होते हैं क्योंकि एक पार्टी रखी जाती है और बोला जाता है कि आज किसी का मर्डर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो सब लोग एंजॉय करते हैं, सारी चीजें करते हैं। उस बीच में पूरव को किसी को पॉइजन देना होता है एंड टास्क रहता है कि उसे वो पॉइजन की बोतल पूल में डालनी होती है, और जिस इंसान को वो मारना चाहता है उसकी फोटो फ्रेम भी। तो वो पहले तो ढूंढता है उसे, कैसे तो भी वो पॉइजन मिलता है, उसके बाद में वो लेके आता है वो पॉइजन, फिर उस पूल में डालता है। एंड उसके बाद जाते जाते जो सिनेमैटिक वे में दिखाया गया है कि वो ऐसी फोटो फ्रेम फेंक रहा है, ओ भाई साहब इतना मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। मतलब वो सीन देख के तो जो गूज़बम्स आए। और लिटरली जिसकी उसने फोटो फ्रेम फेंकी थी वो कोई और नहीं, खुद सूफी था, और सूफी ही उसे एंड में लेके जा रहा था। और फिर अगले दिन ब्रेकफास्ट केस में ऐसा नहीं होता है कि सूफी नहीं आता है, आते हैं, लेकिन बताया जाता है सबको कि पॉइजन हुआ है, ये हुआ है, सारी चीजें। और उसके बाद में जो टास्क होते हैं जिस तरह से निकाला जाता है, इट्स टू गुड। एंड फिर आखिरी में और एक चीज, पूरव अकेला ट्रेटर नहीं रह सकता, वो रिक्रूट करता है अपने सबसे अच्छे दोस्त को, हर्ष को। हाँ, अब हर्ष भी ट्रेटर बन चुका है, लेकिन हर्ष इतने गलत समय पे ट्रेटर बना है ना कि सारे लोग उसी पे शक कर रहे हैं। इनफैक्ट थोड़े से बच गए, क्योंकि 9th एपिसोड में हुआ ऐसा है कि अपूर्वा ने टेबल पे ही बोल दिया कि हाँ मैं ट्रेटर हूँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, उसे कुछ गेम समझ में नहीं आ रहा था, और सूफी के जाने के बाद वो बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो गई थी। तो अब ऐसा हो गया है कि हर्ष के वोट्स मिले इक्वल, अपूर्वा को वोट्स मिले इक्वल। अब सिर्फ उर्फी के एक वोट पे डिसाइड होगा कि दोनों में से कौन बाहर जाएगा। तो जन्नत भी जा चुकी है, सूफी भी जा चुका है, एलनास भी जा चुकी है। अब पता नहीं, मुझे तो जहाँ तक लग रहा है कि पूरब के चांसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अंशुला भी जा चुकी है, अंशुला भी बहुत इसमें गई है, सो इट वाज आल्सो बैड। एंड और एक टास्क होता है इन सब के बीच में जहाँ पे डैगर मिलता है और आपको बताना होता है कि आप किस पे ट्रस्ट करते हैं या नहीं। और पूरब जाके हर्ष का बुझा देता है जो उसे रिक्रूट करता है एज ए ट्रेटर कि तू आजा भाई, तेरे को ट्रेटर बनाता हूँ, लेकिन मैं ही सबको बताऊंगा कि तू ही ट्रेटर है और तुझे ही पहले निकालूंगा ताकि मुझे कुछ ना है, मेरे ऊपर कुछ ना है। तो ही इज प्लेइंग सुपर्ब गेम, बहुत बढ़िया गेम खेल रहा है वो। और उस टास्क में अपूर्वा जीत जाती है और उसे मिलता है एक डैगर, लेकिन वो डैगर उसे किसी अपने बेस्ट फ्रेंड को देना होता है जिसपे उसे पूरा भरोसा होता है, और वो जिसका नाम लिखेगा टेबल पे रात में तो उसके खिलाफ 2 वोट्स हो जाएंगे। और पता है वो डैगर किसे देती है? और किसे? द मास्टरमाइंड पूरब को लेके डैगर दे देती है। वो भी बहुत सही सीन था। तो थिंग्स आर गोइंग गुड। अब सिर्फ फाइनल एपिसोड बचा है। मैं वैसे लाइक भी आता हूँ
कभी कभी सारी चीजें डिस्कस करने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए धन्यवाद और गुड नाइट।